Hello students, question number 30 from JMN 2023, 6 April, shift 2. The question is, if the mean and variance of the frequency distribution this, ये एक डाटा गिवन है जिसका मीन एंड वेरिएंस हमें गिवन है 9 एंड 15.08 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या आएगा, निकालना है। यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मीन एंड वेरिएंस के लिए टेबल बना लेते हैं। तो मैं सारा डाटा जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक्स आई यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर मैं एफ आई लिख देता हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, तो यहाँ तक जाना है मुझे। उसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग 4, 4 अल्फ़ा 15, 4, 4 अल्फ़ा एंड 15 है। उसके बाद फिर है 8 बीटा 4, 5, 8 बीटा 4 एंड 5 है। इस तरीके से गिवन है। अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि मीन निकालना है तो एक्स आई एफ आई निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आएगा 16, ये होगा 6 अल्फ़ा, 15 8 होता है 120 हो जाएगा, 15 इंटू 8 ये हो जाएगा 80, यहाँ से आ जाएगा 12 बीटा, और यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू 4 विच इज़ 56, और 16 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से 80 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक और टेबल बनानी है मुझे, एक्स स्क्वायर इंटू एफ आई का वैल्यू निकालना है। तो समेशन तो खैर बाद में निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें वेरिएंस निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार टेबल के फॉर्म में अगर लिख लूँ कुछ इस तरीके से, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई में। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें 16 मिलेगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 करूँगा तो 64 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। 6 का स्क्वायर 36 इंटू अल्फ़ा करूँगा तो 36 अल्फ़ा आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 36 अल्फ़ा आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 15 कर देंगे तो 64 इंटू 15, 15 चौक 60 और 15 6 90 और 6 96 हो जाएगा, तो 960 आ जाएगा ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 8 करेंगे तो 800 हो जाएगा यहाँ से। फिर 12 का स्क्वायर 144 बीटा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 14 का स्क्वायर 196, 196 का 4 टाइम्स करेंगे तो 784 मिलेगा हमें। और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 इंटू 5 करेंगे, 4 अगर करते हैं तो 256 इंटू 4, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, 1024 में 256 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, 7 और 12, तो 1270 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि यहाँ से 10 होगा ना, ये 10 और इधर 7 हो रहा है तो 1 कैरी होगा इधर से, तो 8 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आ जाएगा ये। अब बस यहाँ पर हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले समेशन एफ आई का वैल्यू की ज़रूरत है, तो समेशन एफ आई निकालेंगे अगर, तो ये 4 और 4 8, 8 और 15 23 हो जाएगा। 23 और 8 ऐड करेंगे 31, 31 प्लस 9 कर देंगे तो 31 प्लस 9 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा समेशन एफ आई का वैल्यू आएगा। फिर समेशन एक्स आई एफ आई निकालना है, यानी कि इस टेबल का सम निकालना है। ये हो जाएगा 16 और 8 22, 8 और 6 14, सॉरी 24 आएगा। 24 एंड प्लस 120 144 होगा। 144 प्लस 80 करेंगे, 144 एंड प्लस 80 विल बी 4 एंड 2 एंड 2, तो 224 हो जाएगा ये। 224 प्लस 56 कर देंगे तो 56 ऐड करेंगे तो 0, इधर आएगा 8, इधर आएगा 3, सॉरी यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, तो 280 आ जाएगा। 280 में फिर मैं 80 ऐड कर दूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 360। तो फाइनली यहाँ से आ रहा है 360 और प्लस 6 अल्फ़ा तो है ही, और साथ में बीटा 12 बीटा भी है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लास्ट टेबल को ऐड कर लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन
एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, 16 प्लस 24 करूँगा तो 80 हो जाएगा ये। 80 एंड 960, 8 और से 14 हो जाएगा तो 1040 हो जाएगा ये। 1040 में मैं ऐड कर दूंगा 800, तो 1040 प्लस 800 हो जाएगा 1840 हो जाएगा बेसिकली। 1840 में मैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, चलो 1840 में मैं ऐड कर देता हूँ 784 और 1280 को। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा लास्ट टर्म आ जाएगा 4, 8 दूनी 16 और 4, 16 और 4 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 15 हो जाएगा ये, 15 प्लस 2 17 और 16 14 तो 16 20 2 ऐड कर देंगे, 17 प्लस 2 हो जाएगा 19, तो 9 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो फाइनली इसका वैल्यू आ रहा है 3904 और बाकी जो अल्फ़ा बीटा आ रहा है वो तो खैर एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे ही। मतलब जो अल्फ़ा बीटा वाली टर्म्स आ रही है वो आ रही 36 अल्फ़ा और प्लस बीटा वाली है 144 बीटा है। अब बस यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। मीन हमें गिवन है 9, तो हम लोग मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मीन होता है समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई होता है, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी 9 जानते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू अगर पुट करूँगा जो कि है 360 प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 12 बीटा, तो यहाँ से आएगा 360 प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 12 बीटा डिवाइडेड बाय आएगा 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 40 एंड प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसका वैल्यू हमें 9 गिवन है। 3 से सबसे पहले तो यहाँ कॉमन लेके हटा देंगे, तो यहाँ 3 बचेगा सिर्फ, तो ये 3 बचा यहाँ पर बचेगा 4 और चलो एक बार लिख लेंगे ना उसी तरीके से। तो यहाँ आएगा 3 कैंसिल आउट करने पर 120 बचेगा, प्लस आएगा यहाँ पर 2 अल्फ़ा बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 4 बीटा और इक्वल टू आएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 120 से, तो 120 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 इंटू 40 और 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करेंगे इधर आके, तो ये अल्फ़ा बचेगा इक्वल टू यहाँ बचा हुआ है 4 अल्फ़ा और यहाँ आएगा 3 अल्फ़ा। तो सॉरी यहाँ पर बेसिकली माइनस अल्फ़ा आएगा इस केस में, क्योंकि -3 अल्फ़ा आएगा ना इधर, और प्लस बचेगा यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ गया तो दूसरा केस हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे। तो जब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो क्या आएगा। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 15.08 गिवन है और ये इक्वल टू हो जाएगा 39, क्योंकि ये होता है समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा समेशन एफ आई होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3904 और प्लस 36 अल्फ़ा है प्लस 144 बीटा है एंड डिवाइडेड बाय है और यहाँ पर देखो एक टर्म और आएगा माइनस मीन का स्क्वायर भी होता है और ये इक्वल टू होता है 15.08 करेंगे यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन, तो आ जाएगा 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। और उसके अलावा ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, तो हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये 2 अल्फ़ा लिख देंगे इसकी जगह पर, क्योंकि बीटा भी अल्फ़ा लिख दो तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। या फिर अभी चलो लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर जो कि मीन है और इक्वल टू है गिवन 15.08 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3904 प्लस यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर देंगे हम लोग, तो अल्फ़ा ही निकाल लेते हैं, बीटा अपने आप आ जाएगा। तो 36 प्लस 144 करेंगे तो आएगा 144 प्लस 180 हो जाएगा बेसिकली ये। तो 180 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 40 एंड प्लस आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 81 इज इक्वल टू होगा 15.08। इसको सामने ऐड कर देंगे और 2 से यहाँ तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 19 बचेगा 105 फिर आएगा 2, तो 1952 प्लस आ जाएगा यहाँ से 90
अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय आएगा 20 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 81 प्लस 15 करूँगा मैं अगर तो 86 और 96 हो जाएगा, तो 96.08 आएगा यहाँ से। बस अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हो जाएगा 1952 प्लस 90 अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 96.08 मल्टीप्लाइड बाई 20 करूँगा तो 960.8 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 डायरेक्टली आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और एक 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1921.6 आ जाएगा। यहाँ लिखूँगा मैं 1921.6 प्लस 90 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 96.08 अल्फ़ा आ जाएगा। तो बस अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 अल्फ़ा इसमें से माइनस करूँगा और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो क्या आता है। इसको मैं कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी 1952 एंड माइनस कर देंगे 1921.6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से। इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा तो बेसिकली 6.08 बचेगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा 6.08 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1952 में से माइनस कर देते हैं 21.6 माइनस कर देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर तो 4 बचेगा, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 बचेगा, तो 30.4 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30.4 और इसका वैल्यू इक्वल टू है 6.08 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग बस फाइनली एक स्टेप बचा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 30.4 डिवाइडेड बाय 6.08 है ये वाला। तो यहाँ से हम लोग अगर ये पॉइंट्स डेसिमल हटाएंगे तो इधर ऊपर 100 लिख दूंगा मैं और इधर 10 लिख देंगे, और ये बेसिकली इसका डबल है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये 0 कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। अल्फ़ा 5 आ गया तो बीटा भी 5 हो जाएगा, और अब जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमको निकालना है ये वाला, तो यहीं पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू 5 यानी कि 25 में से 25 तो ये सीधा हटा देंगे, और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। थैंक यू।